राधा स्वामी साय राधा स्वामी सरकार के हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज वो अगर इस संसार में नहीं आते तो हमारा जीवन भी खुमार हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं हम लोग। क्योंकि संत महात्मा संसार में आते हैं, वो हमारे जैसे खुटकर्मियों के लिए आते हैं। आते तो सारा संसार के लिए हैं, और हमारे जैसे खुटकर्मी जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा आते हैं। तो इस करके परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज अड़िकम संत, जिनको बोलते हैं कि सुधा संत आएंगे। सुधा संत जब संसार में आते हैं तो वो सब चीज़ को पार उतार देते हैं, क्योंकि उनका जिसने दर्शन भी कर लिया भोला के अंदर, उसके भी 21 जन्म कम हो जाते हैं। वो 84 के जन्मों से 84 लाख जो योनियाँ हमने भोगनी पड़ती हैं, अगर संत महात्माओं की शरण में हम चले जाते हैं और उनके दर्शन हो जाते हैं हमारे को, तो हमारी बिना भजन के भी 21 जोड़ी तो कम हो जाती है। भजन कर लेते तो हम 84 से पार हो जाते हैं, और उनकी शरण हमने ले ली तो फिर हमने कभी आना नहीं पड़ेगा, हम मोक्ष के अंदर चले जाएंगे। मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार, अर्जी चावे मुक्ति को तो कर ले सतगुरु से प्यार। बिना सतगुरु के राम का काम नहीं चला, बिना गुरु के कृष्ण का काम नहीं चला, बिना गुरु के रावण का काम भी नहीं चला। क्योंकि गुरु तो चाहिए सबको। विद्या भी जब ही आएगी जब हमने मास्टर जी का शरणा लेना पड़ेगा। कोई विद्या की कमाई करते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं, उसको अभ्यास करते हैं, वो भी तभी आएगी तब हमारा मास्टर गुरु होगा। इतने वो भी समझ नहीं आएगी। होती तो सारी चीज़ जीव के पास में, लेकिन बताने वाला जब मिल जाता है हमारे को, तो वो चीज़ तो हमारे को दर्शा देता है। जैसे बच्चे के पास में सारी चीज़ है, लेकिन मास्टर नहीं बताओ उसको कि ये क्या है, या घर वाले नहीं बताओ ये क्या है, ये ग है, ये घ है, या ये ABCD जो भी कुछ है, तो उसको कैसे समझ में आएगी वो बात? उसको तो तभी समझ में आएगी अगर वो बताते हैं मास्टर जी, अगर भाई ये तो A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये F है, इस तरीके से बताते हैं। लेकिन है तो बच्चे के पास में वो। इसी तरीके से हमारा शब्द हमारे पास में है, उस परमात्मा हमारे पास है, लेकिन बताने वाला हमारे को नहीं मिलता जब तक वो दूर लगता है। जब बताने वाला हमारे को मिल जाता है तो उसको नज़दीक करता है। कैसे नज़दीक करता है? अगर हमारा जो है विश्वास जमा देता है उस मालिक के नाम के ऊपर, उस मालिक के नाम के ऊपर जब हमारा विश्वास जम जाएगा तो परमात्मा दूर नहीं है। परमात्मा तो अपने अंतर में बैठा हुआ है। सच्चाई का नाम परमात्मा है, झूठ का नाम काल महाराज है, जो हमारे को 184 में ले जाता है। सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके ये सांस है उसके ये आप। और जिसके ये के ऊपर सच्चाई धर जाती है, जो सच्चाई का अपना लेता है, जो सच्चाई के साथ चलना सीख जाता है, यूँ समझो परमात्मा के पास वो चला गया। अब भाई शब्द गा रहा था, इन्होंने भी गाया, बहन जियों ने भी। शब्द सारी दुनिया गाती है, लेकिन गाने का काम तो और होता है, गाने का काम और होता है, समझने का काम और होता है। एक शब्द तो शीतल कर देता है, एक शब्द ऐसा होता है वो घाव कर देता है। जैसे आपने सुना होगा महाभारत के अंदर
द्रौपदी ने एक शब्द तो बोल रहा था, महाभारत करवा दिया। और शीतल कौन शब्द करता है? संत शीतल करते हैं। संतों के पास में शीतल शब्द होता है, चाहे उनका दुश्मन भी हो उसको भी शीतल ही कर देते हैं। नहीं कही वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के फिर बाहर मुक्त हो। आज पहले अपने ही के अंदर हम किसी को प्यार देंगे तो हमारे को प्यार मिलेगा, हम गाली देंगे घृणा करेंगे तो हमारा घृणा मिलेगी। हमने तो प्यार देने की कोशिश नहीं करी। कोई इंसान जानता है लूट को कैसे मचाई जाती है, सबके बस की लूट मचानी नहीं है। एक दफा की बात है, हम महाराज जियों के सत्संग में जा रहे थे और ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे गांव से गई, तो ट्रैक्टर तो नया था, ट्रॉली पुरानी थी। अब वो फरक नगर से निकलते पंचर होना शुरू हो गया उस ट्रॉली का। जब पंचर होना शुरू हो गया वो हम पहुंच गए छुच्चकवास तक। और रात के 2 बजे हम चले थे, दिन का 2 बज गया छुच्चकवास के अंदर। 12 घंटे हो गए हमारे। छुच्चकवास में पहुंचे, वहाँ एक सेठ का घर था साहूकार का। वो साहूकार ने ना देखा, बाहर निकल करके, अगर भाई इनके साथ तो बच्चे भी हैं, जनाने भी हैं, और ये भाई भूखे हैं। क्योंकि उसने देख लिया बेचारे ने, हम पंचर उस ट्रॉली के अंदर लगवावा है, वो ट्रॉली के नीचे जैक से नीचे उतारा है, वो ट्रॉली फिर पंचर हो जाता है। हवा नहीं रुकी उसके ऊपर। कम से कम भी कुछ भी नहीं तो 80 के करीब होंगे, 80-70 आदमी उसके अंदर, जनानी बच्चे लगा करके 80-90 करीब होंगे। वो साहूकार ने कहने लगी आकर के, तुम भूखे लग रहे हो मेरे को, आटा मेरे पास रखा, इतने जनों ने मैं पोका तो नहीं खवा सकती, लेकिन आटा मेरे पास रखा हुआ है, अचार रखा हुआ है, और गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, और सरसों की लकड़ी रखी हुई है, बनाओ और खाओ। तो बहनों क्या था, माता बहन जब अपना भूखे तो थी, तो सब ने बनाना शुरू कर दिया। 10 मिनट में उन्होंने वो बना करके 20 मिनट में, आधा घंटा में सब ने खाना खा लिया। अब खाना खा लिया उसका, खा करके जब वहाँ से वो ट्रैक्टर वाले ने, उसने पंचर वाले ने पंचर लगा दिया उसके ट्रॉली के अंदर, वो दोबारा पंचर ही नहीं हुई। वो दिनों चली गई और वहाँ से वापस भी आ गई गांव तक, फिर भी पंचर नहीं हुई। तो क्या था उसके अंदर? अब जो जानता है, वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर बाहर मुख खोल। अब जब भी इंसान वहाँ से निकलता है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं औरों की बात नहीं करता। मैं जब वहाँ से निकलता हूँ तो घर दिखाई देता है सामने, और ये आत्मा से ये आवाज़ निकलती है, भाई यहाँ पे हमने एक दिन रोटी खाई थी। तो क्या है वो, हमने उसने बो दिया, वो बीज ऐसा बो दिया। अब जब तक हम इस सृष्टि के ऊपर रहेंगे, जब तक वो यादगार बनी रहेगी। तो इस तरीके से जीव अगर उस वाणी को अगर समझ जाए, ये वाणी तो है जीव के पास में, कागा किसके धनड़ है और कोयल किसको दे, ये जीव के कारण जग अपना कर ले। ताकि जो जीव है ये हमारे को हाथी पे बैठा देती है, और ये जीव फांसी पर तो पहुँचा देती है। हमने इन चीज़ों का अगर ख्याल बना लिया, अपने उसके अंदर अपना आचरण बना लिया, तो हम तो सत्संगी हैं। जब हमने आचरण नहीं बनाया इन चीज़ों का, तो हम तो कुछ भी नहीं, उस संसार से भी गए गुजरे हैं। वो संसार भी हमारे से बढ़िया है, क्योंकि हमने यही चीज़ तो सीखनी है। पहले तो अपने आप को सुधारना, हमने अपना आप हमारा कैसे सुधरेगा। हमने जब इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया, एक एक करके कहीं जाते हैं, अच्छी जगह सत्संग में जाते हैं हम, अगर एक वाणी को हर सत्संग से ले लें हम, तो कितनी इकट्ठी हो जाएंगे, वो पूरा जीवन हमारा बदल जाएगा। और जब वो चीज़ सामने आती है हमारा, फिर हमारा को दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर भाई ये चीज़ सामने आई हमारा,
तो उस चीज़ में हम बदलाव करेंगे। भाई ये चीज़ महाराज जी ने ऐसे कही थी, भाई ने ऐसे कही थी, बहन जी ने ऐसे कही थी, तो उसका बदलाव करना शुरू करेंगे, अपनी कंट्रोल करेंगे। जब तक हमारे खटका नहीं लगेगा, जब तक हम उस वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, जब तक हमारे ऊपर खटका नहीं लगाया उस मालिक ने, कौन सा खटका कौन सा होता है, सबसे पहले तो हमने उस क्लास में जाना पड़ेगा जहाँ हमारे को शांति मिलती है, जहाँ हमारे को नाम मिलता है। उस क्लास के अंदर अगर हम चले गए तो हमारा तो खटका लग गया, और वो खटका हमारे को इस जन्म से नहीं, वो 84 से बाहर निकाल देता है। क्योंकि हमने अब के जो हम बदल गए, और कोई सा जन्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर हमारे को ज्ञान पैदा हो। कोई ऐसा चोला नहीं है, ज्ञान तो सबके अंदर है, लेकिन उसको समझ नहीं पाते। नहीं तो खाने का ज्ञान है और वैसे कर्मों का ज्ञान है, बाकी और कोई ज्ञान नहीं होता उनको। तो ये चोले के अंदर, मनुष्य चोले के अंदर वो ज्ञान है, वो दिव्य दृष्टि है इसके अंदर। अपने हिसाब से इंसान बदल सकता है, लेकिन क्या जरूरत है, हमने उस नाम की जरूरत है। सारी चीज हमारे पास है, दीपक भी हमारे पास है, और वो तेल भी उस दीपक के अंदर है, और वो बाती भी उस दीपक के अंदर है। लेकिन जरूरत कौन सी चीज की रहेगी हमारे को? हमारे को उस ज्ञान की जरूरत है, उस सिंगारी की जरूरत है, उस माचिस की जरूरत है, एक तिल्ली की जरूरत है। उस तिल्ली को हमने अगर उसमें लगा दिया तो चाना हो जाएगा। जब तक हम उस तिल्ली को नहीं लगाते, जब तक हमारा चाना नहीं हो सकता। तो सारी चीज इंसान के पास है। इसे मनुष्य चोला जो है, इसके अंदर सारी चीज है। इसके अंदर तेल भी है, इसके अंदर वो बाती भी है, लेकिन एक चीज की जरूरत है, वो माचिस वाली तिल्ली। माचिस की तिल्ली भी हमारे पास ही है, लेकिन उसको रगड़ने की जरूरत है। रगड़ने कहाँ पर है? ज्ञान तो हमारे पास है, ज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन वो सतगुरु से हमने मिलाना है, उसको रगड़ना है सतगुरु से। कैसे रगड़ेंगे हम? सतगुरु के शरण में जब हम चले गए तो हमारे को वो चीज प्राप्त हो जाती है। एक 84 की बाढ़ चलती है। आपने सुना होगा, आप तो खैर शहर में रहते हो, रैट के कुएं को जानते भी हो, क्या पता नहीं जानते हो। रैट का कुआं होता है, उसके अंदर लोहे की बाल्टियां होती हैं और वो जुड़ी हुई होती है आपस में। तो एक बाल्टी जब लेकर आई पानी, तो उसका नंबर जब आएगा तभी उस कुएं के अंदर पानी लेकर के आएगी। उससे पहले पानी नहीं ला सकती वो। उस बाल्टी को कौन हटाता है? उस 84 की माड़ के अंदर से उस बाल्टी को संत सतगुरु हटा देते हैं। उस कुएं के अंदर से हटा देते हैं, उस बाल्टी को उस माड़ के अंदर से हटा देते हैं। 84 ने निकाल करके, और वो उस देश में ले जाते हैं जहाँ पे हमारी मुक्ति होती है। जिस जगह से हमें दोबारा नहीं आना पड़ेगा, उस जगह पे पहुँचाते हैं महाराज। क्योंकि उनको ऐसी ज्ञान की जड़ी देते हैं, वो उनको जीव को ये समझाते हैं, अगर भाई ये तो अच्छा है और ये बुरा है, और इस तरीके से तुम्हें जाना है, इस तरीके से साधन करना है, इस तरीके से परमात्मा के पास आपने मिलना है। वो हमारे को बताते हैं, और उस साधन पर अगर हम लग गए तो 84 की मार से हम दूर हो जाते हैं। 84 की मार से हमारे को सतगुरु छुटा सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि सब आप आंखों से नीचे नीचे देखोगे तो सारा ये जो है ना फना फनी वाला सौदा है। जो आंख से देखते हैं वो हमारा फना फनी होने वाला सौदा है, और जो अंतर की आंख से देखते हैं वो एक अलग चीज है। उसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। जैसे कि आप सो गए चारपाई के ऊपर, और सोने के बाद में आप सपने में चले गए, आपका शरीर तो सारा चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ है,
लेकिन आपने कभी हिसाब लगाया कौन सी चीज वो गई सपने के अंदर? आपका शरीर तो वहीं पर पड़ा है, सारी चीज आपकी वहीं पर है, लेकिन गई कौन सी चीज? उस चीज को हमने जागृत अवस्था में गुरु से नाम लेकर के उस नाम में जोड़ना है। जहां हमारा जैसा विचार होता है वहीं हम रात को सपने के अंदर वहीं पहुंच जाते हैं। जिस चीज के हमारा ज्यादा भाव होता है, जिस चीज का हमारा विचार होता है, जैसा हमारा ख्याल होता है, उसी जगह हम सपने के अंदर पहुंच जाते हैं। वही चीज हमने ध्यान भजन के अंदर बैठ करके गुरु जो नाम देता है, गुरु जब नाम देता है, नाम दे करके वो बताता रास्ता। अगर भाई तुम इस तरीके से बैठो, संत महात्मा पूरी पूरी रात निकल जाते हैं बैठे बैठे, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। कितने कितने दिन, 88,000 वर्ष विश्वामित्र ने तप करा। कोई कर सकता है? न्यारा स्वर्ग बना लिया, लेकिन वो भी उस दायरे में रहा। कौन से में? 184 के दायरे में, क्योंकि उनको भी अंतर का मार्ग नहीं मिला। अंतर का अगर मार्ग मिल जाता वो तो स्वर्ग थोड़ी बनाते वो। नहीं कही कबीर साहब ने, अब स्वर्ग और बैकुंठ पर संतन क्यों खकार। तो स्वर्ग और बैकुंठ से अलग चीज है वो। स्वर्ग बैकुंठ तो हमारे को सजा में मिलते हैं। मान लो कोई 100 जिसके पास धन ज्यादा हो गया, तो धन ज्यादा हो गया, 1 पीढ़ी चलेगा, 2 पीढ़ी चलेगा। कोई संभालने वाला हो तो 4 पीढ़ी चला ले जाएगा, लेकिन कम होगा कभी न कभी। हम राजा बाबू सेठ साहब बन का आगे, वो भी दायरा है, एक समय है। अकबर इतने दिन के लिए राजा बन गया, लेकिन मुक्ति का कोई समय नहीं है। वहां तो जीव चला जाता है, वो हमेशा के लिए खुश रहता है। वो तो आनंदित देश है। उस देश के अंदर अगर हम चले गए, हम आपको थोड़ा सा भी ऊपर चले गए तो हमारे कितनी शांति मिलती है। आप एक दिन का व्रत रखते हो, एक दिन के व्रत के अंदर आप सारी चीज को भूल जाते हैं। नहीं भूल जाते, सबको बताते डोलते हैं, अब मैं तो बरती हूँ, मैं तो बरती हूँ। और जब आपकी सूरत उस परमात्मा से लग जाएगी, उस नाम से लग जाएगी, तो आपको कितना आनंद आएगा। ये सारा संसार आपको फीका लगना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर वो मिठास नहीं, संसार के अंदर आपको शांति के अंदर मिठास है। जिसको शांति मिल जाती है, जिसको परमात्मा का नाम से लगाव हो जाता है, वो भूखा भी रह सकता है। वो हर चीज को ठोकर मार देता है, उसको परमात्मा से लगाव हो जाता है कि मैं, मेरे को तो परमात्मा ही परमात्मा चाहिए, बाकी मेरे को और कुछ चीज नहीं चाहिए। इस करके हम परमात्मा से जब लग गए तो हमारी कौन सी कसर रहेगी? कोई सी कसर नहीं रहती। हमारी सब चीज की पूर्ति हो जाती है। कौन कौन चीज की पूर्ति हो जाती है? अब जब हम सच्चाई से जुड़ गए, उस परमात्मा से जुड़ गए, तो हमारी अपना आप ऑटोमेटिक पूर्ति होने लग जाती है। क्योंकि बैठे कर्म हमारे छूट जाते, सच्चाई के ऊपर चल गए। सच्चाई के अंदर थोड़ा सा दुख तो निकलता है जब हम चलते हैं शुरू के अंदर, लेकिन वो दुनिया को लगता है। मीराबाई 2 राजा की मां लगनी थी, क्यों मार दी ठोकर उसने? परमात्मा के नाम के लिए। दोनों राज उसने मट्टी के बराबर लगे। जब राज मिल गया था उसको, 2 राज की मां लगनी थी। वो राज मिल गया, धन दौलत खूब थी उसके पास में, फिर परमात्मा की क्या जरूरत रही उसको। लेकिन परमात्मा के नाम के बिना शांति नहीं मिली। आपके पास कितना धन हो जाओ, कितनी दौलत हो जाओ, कितनी गाड़ी घोड़ा हो जाओ, कितना ही आपके पास में वो हो जाए, लेकिन आपको शांति तब मिलेगी जब उस परमात्मा के नाम पर आप चलोगे। उस मालिक के नाम पर अगर आप चलोगे तो शांति मिलेगी आपको। जब तक हम उस परमात्मा के नाम पर नहीं चलेंगे, हमारे को शांति नहीं मिल सकती। शांति अगर हमारे को चाहिए तो उससे जुड़ना पड़ेगा। उस मालिक के नाम से अगर हम जुड़ गए तो हमारे को शांति मिल जाएगी। सांस बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जिसके ये सांस है उसके ये आप। अब जिसके ये सच्चाई धरी हुई है
वो मालिक तो उसके पास में है, वो सतगुरु तो उसके पास में है, वो दूर नहीं है। दूर तो वहां होता है। कहिए कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु मस्तक से उतरे शब्द भी हो ना होए, ताको काल घसीट सी रोक सके न कोई। अब जब गुरु हमारे मस्तक से उतर जाता है, जब गुरु को हम भूल जाते हैं, नाम लेकर के हम बड़े कर्मों में लग जाते हैं, तो गुरु हमारे से दूर चला जाता है। क्योंकि वो तो सच्चाई के साथ रहते हैं, वो झूठ और पाखंड के साथ नहीं रहते। वो तो उस मालिक के साथ में रहते हैं, मालिक उनके साथ में रहता है। वो तो अपने शिष्य को गुरु कर ले आप समान, कीट ना जाने भिरंग को। अगर पारस पथरी हमारे पास है तो पारस पथरी से हम सोना बना सकते हैं, पारस पथरी नहीं बना सकते। और गुरु तो अपने समान बना लेता शिष्य को, गुरु तो अपने समान कर देता शिष्य को। हम पारस पथरी से सोना बना सकते हैं लोहे का, लेकिन पारस पथरी नहीं बना सकते। और गुरु तो पारस पथरी बनाता जीव को, वो तो अपने समान कर लेता है। जो जैसा आप है वैसा ही बना लेगा जीव को। इस तरीके से महाराज जी, परम संत हजूर तारा चंद जी, उन्होंने कितने सत्संग दिए हैं। एक वो कहते हैं, मेरे सत्संग को अगर समझ लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं। और सत्संग सुन लिया तो आपका वैसे भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि आपने सत्संग को सुना है। क्योंकि सुनने से हमारी कम से कम आध घंटा में ध्यान लगाकर किसी चीज को सुनते हैं तो उतनी देर तो हमारा को शांति मिलती है, और फिर वो हमारा कितनी गुना बढ़ जाती है। महात्मा की मिसाल मेरे को याद आ गई। एक महात्मा रास्ते के अंदर से निकल करके जा रहा था, एक भाई और था, वो भी जा रहा था। वो कहने लगा, महात्मा जी मेरे को भी साथ ले चल। न बोला, भाई ले तो चलूंगा मैं आपको साथ में, लेकिन आपने मेरी बात सुननी पड़ेगी। न बोला, जी जरूरी है कोई सुननी बात मैंने? न बोला, भाई हाँ, मेरी गैल चलेगा तो मेरी बात सुननी पड़ेगी आपने। न बोला, ठीक है भाई महात्मा जी, मैं आपकी बात सुनूंगा। 1 घंटे का रास्ता था, उसके अंदर चलते रहे। महात्मा जी ने सत्संग शुरू कर दिया, अपनी बात बताना शुरू कर दिया, और वो हाँ भरता हुआ चलेगा तो पहुंच गया। उसके बाद में कुछ समय उसका बाकी था, तो परमात्मा ने भेजा हुआ था ना महात्मा, वो तो उसका दिन सुधारने के लिए भेजा हुआ था। संत सतगुरु जो आते हैं ना, हमारे दिन सुधारने के लिए आते हैं, फिर भी हमारे जैसे मूर्खों के समझ में नहीं आती। क्योंकि वो जानते हैं, हम तो जानते हैं हमारा कितना समय है। हम तो यूँ सोचते हैं सदा हमारे ऐसे कोठी बंगले रहेंगे, ऐसा है हमारा शरीर रहेगा, इतनी हमारा धन दौलत रहेगी, सदा हम तो ऐसे ही बने रहेंगे। नहीं, संत सतगुरु सारी चीज जानते हैं। वो तो ये कहते हैं, अब तो अपने आप को समझ ले, अब तो क्यों आया है। जब महात्मा जी कहने लगे, अगर भाई सुन ले बात, उन्हें सारी बात सुनाता हुआ चला गया। अब कुछ समय के बाद में तो समय आ गया, वहाँ पे पहुँचा तो धर्मराज के पास में, क्योंकि फैसला धर्मराज के हाथ में होता जीव का। वहाँ पहुँचा, कहने लगा, भाई देखो इसका कितना अच्छा कर्म है और कितने बुरे कर्म है। अब वो कहने लगा उसके दूत, अगर महाराज इसने तो कोई अच्छा कर्म नहीं करा जीवन के अंदर, लेकिन इसने 1 घंटे का एक महात्मा का संग करा है। 1 घंटे का संग करा है महात्मा का। न बोला, अच्छा भाई, महाराज जी कहते थे अब जो संग कर लेता वो तिर जाता। महाराज जी ने संग तेरे संग कर लेता वो तिर भी जाता, और गंदे का संग कर लिया तो डूब भी जाता जी। कहने लगा, भाई तेरा 1 घंटा का तूने महात्मा का संग करा है, उसकी वाणी सुनी है। अब बता, आप स्वर्ग में जाना चाहते हो पहले, या कहीं और दूसरी जगह जाना चाहते हो? न बोला, जी मैं जब 1 घंटे का सबका संग करा है तो मेरे को तो 1 घंटे का वो ही देते हो, मैं तो और कर लूँगा उसका संग।
अभी 1 घंटा मिल रहा है करने के लिए, वो पहुंच गया वहाँ महात्माओं के दरबार में। महात्मा दर्जा दूसरा होता है, सत्संग का दर्जा दूसरा होता है। महात्माओं के दरबार में पहुंच गया, वहाँ सत्संग चला हुआ था। जो जैसी जिसकी वाणी थी वैसे अपने करते रहे। अब जो 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 4 घंटा होगा, 10 घंटे हो गए सुनते। अब व्यम के 2 दरवाजे के ऊपर खड़े रहे, वो बाट देख रहे कब से निकल लेके जाओ इसने, क्योंकि संत महात्माओं के दरबार में काल महाराज भी नहीं जा सकता। उनकी इजाजत से ही जाएगा वो, अगर जाएगा तो बिना इजाजत के नहीं जा सकता। वो दरवाजे के अंदर खड़े थे, वो कहने लगा महाराज वो तो आए नहीं रहे, लिकड़ नहीं रहे। हम राजा से कहने लगे अगर महाराज वो तो लिकड़ नहीं रहा, वो तो सत्संग के अंदर पड़ा हुआ है, वो तो सत्संग सुन रहा है। नो बोला भाई देखो इसके अंदर क्या ऐब था, सबसे ज्यादा इसका ऐब देखो कौन सा था, कौन सी बैल थी इसके अंदर। वो देखने लगे, उसकी किताब उगाड़ कर देखी तो उसके अंदर हुक्का पीने का या सिगरेट पीने का या बीड़ी पीने का ऐब था। वो बहुत ज्यादा पीता था, पहले यही होते थे ज्यादा करके। उन्हें कहने लगा भाई इसके लिए महाराज इसका तो हुक्का पीने का ऐब है, अगर बढ़िया तम्बाकू लाओ और जहाँ गेट है गेट के बाहर भर कर रख दो उसको और पीने लग जाओ 2-4 जने। और गेट के बाहर खुशबूदार तम्बाकू था, उसको भर के बैठे मेरे जैसे थे। सोचने लगा भाई जो खुशबू पिंगात आ रही है। अब वहाँ सत्संग को छोड़ करके हम सत्संग को छोड़ देते हैं, हम उस खुशबू को नहीं छोड़ सकते, हम सत्संग को छोड़ देते हैं। सत्संग से छोड़ने से हमारा तो दुर्लभ नुकसान हो जाता है, नरक में चले जाते हैं। जब हम खड़े हुए वहां से देखा वो खुशबू तो दरवाजे के पास से आ रही है, वो दरवाजे से बाहर निकला, फट यम तो दूध खड़े तैयार। नु भाई आजा भाई तेर नहीं आई है, हुक्का भर रखा है, आजा बहुत देर होगी। तो वो यम पकड़ लिया उन्होंने, यमों ने। फिर भी उसको वो 5-7 घंटे का सत्संग जो सुना 10 घंटे का, फिर भी उसको टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, भाई चल सुधरने का मौका मिलेगा, महात्माओं की शरण में चलेगा। उसको फिर इजाजत मिलेगी, अब जा भाई तू अब का मनुष्य ले दोबारा से फिर भक्ति कर लियो, देख लियो तेरा मन करे तो। हमारे को जो मनुष्य मिला है ये खाली भक्ति के वास्ते मिला, बाकी कोई और कर्म करने के लिए नहीं मिला। हम तो संसारी चीज में अपना गृहस्थी भोगते हैं, ये बात नहीं है। मैं किसी का घर छुटवाने के लिए नहीं आया, क्योंकि महाराज जी कहते थे अब संसार के अंदर हम आए हैं तो हम तो बिंधे पड़े हैं चारों साइड से, हम तो ऐसे बिंद रहे हैं, कहीं किसी ने बिंद रखे, कहीं किसी ने बिंद रखे। उस बिंदाई को आप बिंदते रहो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलग होना सीखो ताकि आपको वो परमात्मा नजर आ जाएगा। जब तक आप उस चीज से बुराई से अलग नहीं होगे तो परमात्मा कैसे दिखाई देगा। परमात्मा तो बुराई ने ढक रखा है, उस अच्छाई के अंदर परमात्मा दिखाई देता, बुराई के अंदर परमात्मा नहीं होता। बुराई के अंदर बुरा खोजन में चली बुरा न पाए कोई, जब तन खोजो अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अगर हम अपने आप पे को देखें कि अपने आप पे हमारे से बुरा कोई नहीं है, हम तो दूसरे की बुराइयों को देखते हैं, दूसरे की चीज को देखते हैं। अपने अंदर की चीज देखो, अब मेरे अंदर क्या ऐब है उसको अगर हम छोड़ दें तो हमारे को शांति मिलना शुरू हो जाएगी। तो शांति का जो है ना सबसे बड़ा दान जो होता है शांति का दान है। और उससे बड़ा दान क्या होता है, महाराज जी कहते हैं नाम लिया जिन्हें सब किया, योग यज्ञ आचार तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम के लार। फिर हम और कामों के अंदर क्यों फंसते हैं, क्या जरूरत है। नाम ले लिया आपने, सारी चीज तो कर ली, तीर्थ भी कर लिया, व्रत भी कर लिया, लेकिन हम तो सत्संगी भी नहीं समझ सकते इन बातों को, क्योंकि हम तो खाली जाते हैं सत्संग के अंदर, खाली गए सुन ली 2 मिनट के लिए, फिर वो कान से निकाल दी बात, वो तो अपने यहाँ तक भी नहीं पहुंचाई, ये तक भी नहीं पहुंचाई, कंठ से नीचे भी नहीं उतारी, वो तो इससे सुनी और इससे निकाली पार बोल गई। तो इस तरीके से हम यहाँ ही पर रह जाते हैं संसार के अंदर। नाम लेने वाला जो है ना वो तो इतना भाग्य जीव होता है, अब उसको तो पूछो मत ना बात। जिसने नाम मिल गया
उसको तो सारी चीज मिल गई, कौन सी दुनिया की दौलत रहेगी? जब हमारे को हीरे पन्ने जवाहरात मिल गए तो फिर कौन सी कमी रहेगी? कोई कमी नहीं। हीरे पन्ने जवाहरात से आगे क्या चीज होती है? कुछ चीज नहीं है उससे आगे। उससे आगे फिर नाम ही है। वो नाम जब हमारे को मिल गया तो हमारे को तो सारी चीज मिल गई। नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार, तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। सारी चीज नाम की लार में आ जाती है। हमने होम यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, हमने और मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, हमने और कोई काम करने की जरूरत नहीं, कहीं धोख मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत कब है? हम तो घर के अंदर सारे तो एक से नहीं है, यहाँ पर थोड़ा फर्क पड़ जाता है। घर के अंदर मान लो माँ बाप ने नाम ले रखा और बहू बेटा ने नाम नहीं ले रखा, तो क्या करेंगे? वो उनसे तो फिर भी बढ़िया है। मान लो किसी की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, किसी देवी की पूजा करते हैं, है तो वो आस्तिक, नास्तिक तो नहीं है वे। तो इस करके हमने ज्यादा विरोध भी नहीं करना चाहिए। वो अपना काम करते रहो, आप अपना काम करते रहो। आपने नाम ले लिया, आप दूर बच जाओ। जब उनको भी कभी वो मालिक मेहर करेगा, दया करेगा, तो उनको भी नाम मिल जाएगा, वो भी बेचारे बच जाएंगे, वो भी उस लाइन में लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम उस लाइन में लग जाते हैं। सत्संग तो बहन जी देंगी, मैं तो आपके इनकी दया से 2 मिनट के लिए बोल लिया था। आप सबको राधा स्वामी। सत्य पुरुष को नमन करूं जी हर चरण चमल सतगुरु सर जाने हाथ जोड़ करो विनती, धरो चरण गुरु मिले पुराण बेचवा बीच गुरु जी मारे दया के दाता हो बेदिया काम के तुम बिन मेरा कौन है तीनों के नाथे, नाव पड़ी मजेदार में पकड़े उबारो हाथे, देन
टुकड़ा भला लेने को हरि नाम तेरे को दीनता डूबन को अभिमान राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले यही नाम निजे नाम मन अपने घर ले जिन पर सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी जिस सतगुरु हुए दयाल उस घर काहे की कमी काहे की कमी वागर काहे की कमी जिस घर सतगुरु ये दयाल वागर काहे की कमी कोई तो पर मोरे असर पी कोई पर ताला अरे कोई तो पर मोरे असर पी कोई परख ताला संत को रखते नाम हरि का माला माल काहे की कमी जिस पर सतगुरु हुए दयाल उस घर काहे की कमी जन पर दाता हुए दयाल वागर काहे की कमी काहे की कमी जीवागर काहे की कमी जिर घर सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी राजा राणा पछ पछ मर गए हुए हाल पे हाल राजा राणा पच पच मर गए मिये हाल बे हाल शांत भरोसे राम नाम कहबे मान बापा वागर काहे की कमी जन पर सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी जन पर दाता हुए दयाल वागर काहे की कमी मुझ पर दया करे मेरे सतगुरु काटे चमके जाल मुझ पर दया करी से सतगुरु काटे जले जा जब से दया करी मेरे सतगुरु गए माला माला काहे की कमी जस पर सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी जन पर दाता हुए दयाल उजागर काहे की कमी
काहे की कमीज वागर काहे की कमी जिस पर सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी रेट चलत जुग चार बीत गए कभी न लागे जाल रेट चलत जुग चार बीत गए कभी न लागी जा कहे कबीर सुनो भाई साधु पर गए कर जागर काहे की कमी जिस पर सतगुरु हुए दयाल वागर काहे की कमी जन पर दाता हुए दयाल वागर काहे की कमी राधा अगर रेट चलत युग चार बीत गए कभी ना लागी झाल चारों युग बीत गया हमारा लेकिन वो झाल नहीं लगी। अब संत सतगुरु जब से हमने मिला है जब वो झाल शुरू हुई है ना सतयुग में रहा ना द्वापर में ना त्रेता युग में कदे कुछ तर कदे कुछ तब सच्चाई का वर्णन होया न जब जाके बात बनी। सत्संग बहन जी सुनाओगे राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा थोड़ी देर सत्संग हो इतना आराम से ध्यान से सुनते रहो। बहुत मुश्किल से ये टाइम आवस सत्संग हो प्रेमी हो सारी जिंदगी खो दी कमाल में संतरा तरह की बानी लगाने में एक समाज का परमात्मा के खुदा का नाम की भी बानी लगानी चाहिए। ये जो भी हम संसार में चल रहे था इनमें तुम्हारे साथ जाने वाली कोई चीज़ नहीं है। एक ही चीज़ जागी दिया लिया तेरा संग चलेगा दरिया डका तेरा घर का बुढ़िया सोन का नहर का होया पुराना ये शरीर पीछा और सब ये उम्र खत्म से दे चला सो ले चला खा चला तो खो चला और जोड़ चला सो छोड़ चला हमारा कैसे हमारा कुछ भी कौन और